जय जय श्री राधे राधे। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, आप जब पूजा करते हैं तो आपने घंटी बजते तो देखी होगी, लेकिन क्यों बजती है, इसके पीछे का रहस्य मालूम है आपको? तो इसी वीडियो के अंत में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। घंटी क्यों बजाते हैं, मस्तक पर तिलक तो लगाते देखा होगा, क्यों लगाते हैं, इसके पीछे की कहानी नहीं मालूम है ना? तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारे साथ हैं पंडित वेद आचार्य रवि भारद्वाज जी, जो कि ऊंचा गांव में विराजते हैं। ये बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे प्रभु। तो हम जो पूजा करते समय घंटी बजाते हैं, वो क्यों बजाते हैं, उसका रहस्य क्या है? देखो प्रभु, हर शुभ कार्य में घंटी का प्रयोग होता है, जैसे कि आरती करना या भोग लगाना। कई बार कुछ भक्तगण आराधना करते समय भी बजा देते हैं। तो ये जो घंटी होती है, प्रथम इसका नाम होता है गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी, जो गरुड़ घंटी है, जब आप कोई भी घंटी प्रयोग में लेते हैं, छोटी बड़ी हर प्रकार का साइज रहता है, तो उसमें ऊपर आपने देखा होगा एक पक्षी स्वरूप बना रहता है, बना रहता जो कि गरुड़ भगवान है। तो गरुड़ भगवान जो है वो भगवान विष्णु की सवारी है। ठीक। जी। तो जब ये सृष्टि बनाई गई मनुष्यों की, जीव जंतुओं की, तो इसमें साधु संत बने, ब्राह्मण बने, अन्य 4 वर्ण बने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है। तो ये अब सारे जो हमारे समाज के ग्रंथ, वेद, पुराण, अन्य जो भी ज्ञानवर्धक हैं, ये सभी उठा करके भगवान ने साधु संत और ब्राह्मणों को अर्पित कर दिए कि ये आपका कर्म है कि आप जो है सभी लोगों को ज्ञान बांटो या उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाओ, उनको भक्ति की राह दिखाओ। और ये हो गया ब्राह्मणों का काम। अब आ जाते हैं क्षत्रिय। क्षत्रियों को दिया कि समाज की रक्षा करना, या जैसे अभी आज की भाषा में कहें तो चुनाव वगैरह लड़ते हैं। समाज में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, जैसे राज करना या प्रजा में किसी को समस्या हो रही है, उसकी देख रेख हर प्रकार की। वैश्य यानी कि बनिया बिजनेसमैन लोग, उनको देश की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए। शूद्र आ जाते हैं इसको लेकर के कि तीनों वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो तीनों वर्णों में जिसको जिस प्रकार की सहायता चाहिए वो उससे जुड़ जाए सहायक रूप में। अब सारा ज्ञान वेद पुराण उठा करके जब ब्राह्मणों को, साधु संतों को दे दिया, तो 3 वर्ण बचे। कहने लगे प्रभु हमें तो कुछ आता नहीं है, हम आपकी पूजा अर्चना आराधना कैसे करेंगे? तो भगवान विष्णु ने अपने वाहन को आदेश दिया, गरुड़ जी को। कहने लगे गरुड़ आप घंटी में परिवर्तित हो जाओ। तब भगवान विष्णु ने वो घंटी लेकर के सभी अपने साधु संतों में, ब्राह्मणों में, अन्य भक्तों में, 3 वर्णों में सभी में बांट दी। तो अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो घंटी है, जहाँ जहाँ जिस जिसको मंत्र वेद पुराण नहीं आते हैं, वहाँ ये घंटी अपना कार्य करेगी। यानी कि उसकी जगह जिसको मंत्र वेद पुराण उच्चारण नहीं आते हैं, वहाँ ये घंटी अपना कार्य करेगी। मतलब यहाँ वहाँ उनकी जगह पर ये मंत्र बोलेगी। अब एक घंटी कैसे मंत्र बोलेगी, मेन कारण ये आता है ना? तो भगवान गरुड़ जो हैं वो एक पक्षी हैं, और उनकी खासियत क्या है कि गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो उनके पंखों में से ऑटोमेटिक सभी ग्रंथ वेद पुराण, सभी उपनिषद उच्चारण होने लग जाते हैं ऑटोमेटिक। ये उनकी उड़ान भरने से ये उनकी खासियत है। जैसे वो अपने पंख फैलाएंगे, उनके पंखों में से मंत्रों की ध्वनि आने लग जाती है। इस कारण से भगवान ने वह घंटी उठा करके सभी भक्तों में, अपनों में दे दी कि जो ब्राह्मण जो मंदिर में घंटी बजा रहा है, आरती कर रहा है, तो जिसको मंत्र आते हैं ब्राह्मण को ठीक है, और जिसको नहीं आते हैं वहाँ वो कार्य कर रही है। और जो 3 वर्ण पीछे खड़े हैं आरती के समय पर, सामने होते भगवान के समक्ष, वहाँ वह अपना कार्य कर रही है घंटी। अर्थात जिन भक्तों को, जो आप समझ पा रहे हैं भक्तों, जिनको जो पूजा अर्चना के बारे में मंत्र ज्ञान नहीं है, जो वेद ज्ञान नहीं है, वो घंटी बजाने से ही मंत्रों का उच्चारण होता है, जैसा कि महाराज जी ने बताया। आगे के और बने रहिए, हम महाराज जी से ये और जानेंगे कि मस्तक पर जो तिलक लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं। महाराज जी, आजकल तिलक लगाना आज के दौर में तो फैशन के तौर पर भी लोग लगा रहे हैं तिलक, वो क्यों लगाते हैं, उसका अर्थ क्या है? देखो, जो तिलक लगाया जाता है हमारे सनातन धर्म में, अभी एक बीमारी बहुत चर्चा में है, डिप्रेशन। बिल्कुल। डिप्रेशन यानी कि टेंशन।
टेंशन कब बनती है? जब दिमाग गर्म होता है या टेंशन में ज़्यादा होता है। जी। तो ये चंदन जो होता है, चंदन की खासियत है कि वो ठंडा रहता है। चंदन तो चंदन ठंडा होता है। तो अब हमारे सनातन धर्म के अंदर से हम पढ़ाई करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, या आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हो अपने घर में ही, या बिजनेस से रिलेटेड, या पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हम उस चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। जी। पढ़ाई पर पूरा केंद्रित हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो जब हम चंदन माथे पर लगा लेते हैं या तिलक लगा लेते हैं रोली वाला लाल, उससे क्या है कि दिमाग ठंडा रहता है, केंद्रित हो जाता है। केंद्रित हो जाता है। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या अन्य किसी भी कार्य में, हमारा दिमाग उस पर पूरा फोकस रहता है, उस पर जो है हमारा दिमाग पूरा ध्यान रहता है हमारा। तो इस यही वो कारण है जिसकी वजह से हमारे धर्म में तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं। इससे क्या है, दिमाग ठंडा रहता है, डिप्रेशन की बीमारियां नहीं होती हैं। और ये इसको क्या है कि सूना माथा नहीं रहता, देखने में एक लगता है कि हाँ इसके माथे पर लगा हुआ एक मनुष्य लगता है, लेकिन ये लगता है तो एक दैत्य में और देव में फ़र्क क्या रह जाएगा? तो देव तो नहीं कह सकते, एक भक्त हो गया। भक्त में और दैत्य में फ़र्क क्या रह जाएगा? वो चीज़ें एक भक्त की पहचान है, एक सनातन धर्म की पहचान है। और जिस चीज़ को साइंस आज खोज रहा है, हमारे जो शास्त्र हैं उनके अंदर वो चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं। हज़ारों वर्ष पहले ही हज़ारों वर्ष पहले हमारे जो साधु संत तपस्वी हैं, वो उस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं, पहले वो ग्रंथों में लिखी जा चुकी हैं पहले। ये जो हो रहा है भक्तों आज के समय में, वो हमारे वेद पुराण जो शास्त्रों में इस चीज़ का पहले से ही उल्लेख किया जा चुका है। तो भक्तों आज की वीडियो में आपने जाना कि मस्तक पर तिलक क्यों लगाते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं पूजा के समय। तो आप वीडियो में बने रहिए। अभी आपने महाराज जी से सुना कि घंटी क्यों बजाते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं। आगे की ओर हम जानेंगे। जब हमारे घर में कोई पूजा अर्चना होती है तो हमारे हाथ में जो कलावा बनता है वो क्यों बनता है। जब पंडित जी पूजा अर्चना करते हैं तो आप हाथ तो आगे बढ़ा देते हैं कि मेरे भी बांध दीजिए कलावा। बंधता क्यों है, इसका अर्थ क्या है, महाराज जी से जानेंगे। राधे राधे महाराज जी। जय जय राधे प्रभु। ये कलावा क्यों बांधते हैं, जैसे पूजा के समय बांधा जाता है, इसका भी कोई महत्व होगा। देखो, ये जो कलाया बांधा जाता है पूजा के समय पर, तो उस समय इस कलाय को अभिमंत्रित किया जाता है। जी बिल्कुल। कैसे अभिमंत्रित किया जाता है? मंत्र उसको पढ़ा जाता है। मंत्र पढ़ा जाता है। क्या मंत्र है? कहीं सुना हो, पढ़ा? सुना है, थोड़ा थोड़ा आता है मुझे, आप बताइए। येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वाहम बंधुनामि रक्षे माचल माचल। जी। अर्थात कि ये एक रक्षा मंत्र है। रक्षा मंत्र। रक्षा मंत्र ब्राह्मण जो बांध रहे हैं, इसमें एक शब्द बीच में आया, बलि, बलि, राजा बलि। राजा बलि। तो राजा बलि ने भगवान को सब कुछ अर्पण किया है। जी। पूरा जो लोग हैं वो उन्होंने के कब्जे में थे, उनके साथ साथ खुद को भी उनको समर्पण कर दिया। ऐसा भाव, हाँ, जो भक्त है, जो यजमान है, उसके मन में आए, ऐसा त्याग उसके मन में आए, जी। प्रभु के प्रति भक्ति बढ़े, जी। उसके अंदर से लालच मोह माया सब कुछ समाप्त हो जाए, और नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं वो उसको ना घेरें। उसके लिए ये रक्षा मंत्र है। रक्षा सूत्र भी रक्षा सूत्र भी कह सकते हैं इसको, कि उससे नकारात्मक शक्ति दूर रहे, प्रभु के लिए आस्था बढ़े, और प्रभु के प्रति जो है उसके लिए समर्पण बढ़े, इसलिए इसको बांधा जाता है। ये इसका कारण है। तो भक्तों महाराज जी ने आज हमको बताया कलावा क्यों बांधते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको छोटी सी लेकर बड़ी जानकारी सभी दी गई है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे पवित्र भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, वो भी सबसे पहले। अगर आप ब्रज की लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं तो आप महाराज जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ का एड्रेस महाराज जी बता रहे हैं आपको। देखो, ये स्थान बरसाना ऊंचा गांव, ललिता सखी मंदिर के ठीक नीचे देह कुंड है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है इसमें 7078780971। रवि भारद्वाज ट्रूकॉलर पे आ जाता है, तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं अगर किसी चीज़ को लेकर के मन में कोई शंका है, प्रश्न है। तो भक्तों महाराज जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का ब्रज में सेवा करना चाहते हैं तो महाराज जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्रज का आनंद ले सकते हैं। तो भक्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो अब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी।